हेलो एवरीवन, मैं कौशल सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर आज के इस नए वीडियो के साथ सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमने टॉप 25 सेलेक्ट किए हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षाओं एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी, पुलिस सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन करके ज़रूर जाएं। चलिए तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुसूची व अनुच्छेद थे? अगर भाग की बात करें तो मूल संविधान में 12 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। अनुच्छेद पूछ दे तो ये 395। कब की बात है? मूल संविधान में। अगर पूछ दे वर्तमान में कितने भाग हैं तो 22 ना होके 25। पहले अनुसूची 8 थी, अब कितनी हो गई? 12। पहले अनुच्छेद 395, अब कितने? 465 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद आता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। अगला क्वेश्चन है, विधि के समता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है। इसी तरह कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। पहला है अप्रस्तुतता मतलब छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 में है। इसी प्रकार धर्म, मूल, जात, लिंग व आदि का अंत ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 के का में है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 51 का। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? तो 79 मतलब 79। इसी प्रकार के 2 पॉइंट और देख, लोकसभा की संरचना पूछी जाए तो अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा की संरचना पूछी जाए तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, दोनों सदनों मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। तथा इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात आप लोगों दोनों लोग ध्यान रखें कि कौन? लोकसभा अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक जिसे वित्तीय बजट कहते हैं, वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित है। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। नोट पॉइंट देख ले, अगर वहीं बात कर राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 356। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर है? तो 360 के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी कहते का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? या अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर चलाए गए महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। तो ये रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।